हरे कृष्ण। हमने देखा किस प्रकार से नारद मुनि पांडवों को आकर के मिले और उन्होंने बताया कि लोमश ऋषि कुछ ही दिन में आपके पास आएंगे। युधिष्ठिर महाराज ने अपनी इच्छा बताई कि वो तीर्थाटन करना चाहते हैं और फिर नारद मुनि लोमश ऋषि के आगमन के बारे में बता करके चले गए। लोमश ऋषि आए। लोमश ऋषि को देख करके पांडव बहुत खुश हुए। उन्होंने उनका आदर आतिथ्य किया और उसके बाद में लोमश ऋषि ने कहा कि मैं 2 बार इन सारे तीर्थों को भ्रमण कर चुका हूँ, ये अब मेरी हैट्रिक होगी, ये मेरी तीसरी बार होगी। तो ये तीर्थों का प्रवास बहुत ही कठिन है, ये तीर्थ बहुत दुर्गम है। तो जो कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रवास को नहीं झेल पाएंगे या ब्राह्मण प्रसाद लेना चाहते हैं नियमित रूप से, तो वो इस तीर्थ यात्रा पर न आए। ये सब हमने कल देखा और हमने देखा किस प्रकार से एक उपयुक्त दिन देख करके, एक अच्छा मुहूर्त देख करके धौम्य, लोमश ऋषि, कुछ ब्राह्मण और पांडव ये सब मिल करके तीर्थ यात्रा पर निकले। तीर्थ यात्रा पर जाते समय पांडवों ने वैसे ही हिरन की छाल पहनी हुई थी, देवर वियरिंग डियर स्किन। उन्होंने अपने साथ कई सारे अपने शस्त्र और अस्त्र जो उनके पास थे वो लिए, क्योंकि वो जानते थे कि इन बड़े घने जंगलों से गुजरते हुए उन्हें कई सारे हिंस्र पशुओं का और दैवी शक्तियों का सामना भी करना पड़ सकता है, राक्षसी शक्तियों का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसे जाते हुए युधिष्ठिर महाराज ने लोमश ऋषि से फिर से पूछा। ये चीज उनके मन में घर कर रही थी कि उनके द्यूत खेलने के इच्छा के कारण पांडवों को, द्रौपदी को, कुंती को, खास करके अर्जुन को बहुत ज़्यादा कठिनाई हो रही है। यही सवाल जो उन्होंने पहले अन्य ऋषियों से पूछा था, नारद मुनि से भी पूछा था, उन्होंने फिर से लोमश ऋषि से पूछा कि हे साधु श्रेष्ठ, मैं धर्म का पालन करके यहाँ पर दुख भोग रहा हूँ और जो अधर्म का पालन कर रहे हैं वो सुख भोग रहे हैं, राज्य और लक्ष्मी का, ऐश्वर्य का भोग कर रहे हैं, ये कैसे संभव है? तो उस समय लोमश ऋषि ने कहा कि देखो, कई बार बाह्य रूप से हमें दिखता है कि जो धर्म का आचरण नहीं कर रहे हैं या जो अनैतिक चीज़ों से कार्य कर रहे हैं, छल कपट कर रहे हैं, वो बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये यश, ये ऐश्वर्य, ये कीर्ति बहुत समय तक नहीं चलते। उन्होंने अपने जीवन में देखा हुआ पहले के वृत्तांत बताए। उन्होंने कहा कि देखो, पहले भी दानवों ने अनैतिक कार्य करके और धर्म के विरुद्ध आचरण करके एक बार बहुत धन संपत्ति और ऐश्वर्य कमा लिया था। लेकिन ऐसे जब अनैतिक कार्यों से ऐश्वर्य और संपत्ति आती हैं तो वो पाप को जन्म देती है और पाप के आने से व्यक्ति के जीवन से लज्जा चली जाती है। एक निर्लज्ज व्यक्ति ही पाप कर सकता है। वे कहते हैं जब निर्लज्जता बढ़ती है तो बाकी सारे अवगुण अपने आप आ जाते हैं और उनके कारण लक्ष्मी उस व्यक्ति के जीवन से चली जाती है और अलक्ष्मी उस घर में या उस वातावरण में प्रवेश करती है। तो ऐसे ही देवता यज्ञ, दान, तप इत्यादि कर रहे थे और धन संपत्ति ऐश्वर्य में लोलुप्त राक्षस ये क्या कर रहे थे, पूरी तरह भोग विलासिता में डूब गए थे। तो उसके कारण उनके धर्माचरण में बाधा हुई और धर्म आचरण में बाधा होने के कारण लक्ष्मी उनके जीवन से चली गई। अलक्ष्मी ने प्रवेश किया और बहुत ही जल्दी उनका सारा जो ऐश्वर्य और धन और कमाया हुआ सारा पूजा लाभ प्रतिष्ठा थी वो सब चली गई। ऑन द कॉन्ट्ररी, देवताओं ने धर्म का आचरण किया, नीति का आचरण किया और उसके कारण लक्ष्मी उनके साथ बनी रही और उनको जो उनका खोया हुआ था वो बहुत जल्दी वापस मिल गया। लोमश ऋषि ने भी कहा कि आप सबको अब तीर्थाटन करके, देवताओं की उपासना करके, भगवान को प्रसन्न करके पुण्य अर्जित करने चाहिए, जिससे आगे आने वाले समय में ये सब आपके काम आए। निश्चित रूप से धृतराष्ट्र और उनके बेटे जो कार्य कर रहे हैं
वो घृणित है, वह अच्छा नहीं है और इसका खामियाजा उनको बहुत जल्दी भुगतना पड़ेगा। सत्य की राह, धर्म की राह पर चलने वाले व्यक्ति की कभी हार नहीं होती। इट मे टेम्पररी seem to be a setback, but it is not compared to losing. There is difference between temporary setback and loss of everything. लोमश ऋषि ने इस प्रकार से बताया। और तीर्थाटन पर चल रहे थे वो। सबसे आगे पांडव थे, उनके पीछे द्रौपदी थी, उनके पीछे लोमश ऋषि और धौम्य, और उनके पीछे काफ़ी सारे उनके सेवक थे पांडवों के, जो हस्तिनापुर से और इंद्रप्रस्थ से उनके साथ आए थे। उनमें जो प्रमुख सेवक थे उनका नाम था इंद्रसेन, और फिर इंद्रसेन के पीछे सारे सेवक, और सेवकों के पीछे 50 या 100 ब्राह्मण। ये टोली रास्तों से चलती जा रही थी। चलते 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 उन्होंने कई सारे तीर्थ क्षेत्रों का दर्शन किया, कई सारी पुण्यवान नदियों में उन्होंने स्नान किया, तर्पण किया अपने पितरों के लिए, और कई सारे ऋषि मुनियों की, महाभागवतों की कथाएं सुनी। ये सब करते करते वो हिमालय की वादियों में आ गए। हिमालय की वादियों में ऊपर चढ़ते हुए एक जगह पर लोमश ऋषि ने उनसे कहा कि हे पांडवों, सो हम मेरु पर्वत के ऊपर चढ़ेंगे। मेरु पर्वत के 3 प्रमुख पीक्स हैं। वो हैं कैलास, गंधमादन, त्रिशृंग और मकरगिरी। इन सभी का रास्ता बहुत ही कठिन है। ये सारे जो हमारे साथ आए हैं, आपके सेवक और सारे ब्राह्मण, ये सब इन रास्तों पर चढ़ नहीं पाएंगे। कृपया आप उनसे कहें कि वो यहीं रह जाएं, हम जा कर के वापस आएंगे और वापसी के रास्ते में उनको हम पिकअप कर लेंगे। युधिष्ठिर महाराज ने सारे ब्राह्मणों को और सेवकों को कहा कि आप यही रहने चाहिए। अंत में लोमश ऋषि के साथ में पांडव, धौम्य और कुछ ब्राह्मण इतने ही आगे प्रवास करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। अथ श्री महाभारत कथा। महाभारत कथा।